बहुत बहुत स्वागत है तमाम सम्मानित दर्शकों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ सी सेक्शन जिसके बारे में हम लोग आज के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, वह एक काफ़ी मार्मिक विषय हो जाता है। लेकिन जब बहुत बार लोगों के एक निवेदन आए कि नहीं डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होना निश्चित है और हम किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन आप इसमें से चयन करें दिन को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थात डॉक्टर भी मानते हैं कि आप एक अच्छे मुहूर्त को निकालें और हमारे पास भारतवर्ष से बड़े-बड़े संस्थान जो डॉक्टर हैं, एम्स के जैसे संस्थानों के डॉक्टर भी जब अपने बच्चे के लिए सिजेरियन का मुहूर्त निकलवाते हैं और फिर मैंने इस पर एक विशेष रिसर्च जारी किया। कैसे इसमें अच्छे से अच्छे मुहूर्त को निकाल सकते हैं और क्या-क्या हम इसमें संभावनाएँ बना सकते हैं कि आने वाले बच्चे के लिए वह शुभप्रद हो। आपका बच्चा स्वस्थ हो, हेल्दी आपका बच्चा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, आगे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रहे, आप कारोबार उसका करियर अच्छा रहे। तो ये सब चीज़ें हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम कैसे उसमें अनुकूलता ला सकते हैं? क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, मान लो कि हमारा जो लगन अच्छा था, जिसमें हमारा राजयोग बन रहा था और अगर उसी से हमने 1 घंटे बाद ऑपरेशन करवाया और उस समय लगन बदल गया, तो वह राजयोग से बच्चा वंचित हो जाएगा। तो ये ज्योतिषीय प्रमाण है, ज्योतिषीय विधा है और इसको हम नहीं, डॉक्टर भी इसको मानते हैं क्योंकि इस बात का प्रमाण यह है कि बहुत अच्छे-अच्छे संस्थानों के डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, जब उसके डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए लालायित हैं, वो भी इसमें जानना चाह रहे हैं, वो भी इसके पोषक हैं, वो इसको समझना चाह रहे हैं और वह भी इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आम जनमानस को तो इसको फ़ॉलो करना ही चाहिए। और तब आज मैं आपको जो एक खास विषय बताने जा रहा हूँ, सी सेक्शन के बारे में। हालाँकि कैसे हम सी सेक्शन के लिए मुहूर्त तय करें, इसके लिए मैंने सविस्तार एक कम से कम 15-20 मिनट की एक वीडियो मैंने पहले बनाई है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने अपना पूरा फ़ोकस उस पे रखा और आपको एक-एक चीज़ें उसमें बताई हैं। हालाँकि आपने वो चर्चा अगर नहीं सुनी है, वो वीडियोज़ नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं, आप शायद उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम आज की खासकर आज की जो विषय आज के इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो सूर्य और चंद्रमा क्योंकि जो 2 प्रमुख ग्रह हैं, उसको हम बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। आप इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि नकारात्मक और सकारात्मक 2 ही पक्ष हैं, 2 ही सत्ता एक साथ चलती हैं। अगर एक है तो एक नहीं है, अगर उजाला है तो अंधेरा नहीं है, अंधेरा है तो उजाला नहीं है। अब इसमें सकारात्मकता कुंडली के अंदर कैसे हो सकती है? जन्म कुंडली में 2 प्रधान ग्रह, एक सूर्य और एक चंद्र, कितने राजयोग कुंडली में बन रहे हो, ठीक है ना? अगर आपका लग्नेश अच्छा नहीं है, तो बेकार। इसलिए लग्नेश की स्थिति कुंडली के अंदर बेहतर कैसे बनाई जा सके, पहला पॉइंट। दूसरा कि हम जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र, इसको कैसे हम अच्छे घर के अंदर बैठा सकते हैं। ये उठा करके बैठाने वाली चीज तो है नहीं, तो हम कैसे इसको सकारात्मक बना सकते हैं। ऐसे कौन सा लग्न का चयन करें कि जब सूर्य अच्छे स्थान में हो। मैं आप वह भी आपको बताऊंगा कि अच्छा हम उसको कब कहेंगे, क्योंकि मैं आपको इसकी आज बहुत बारीकी से जानकारी देने वाला हूं। चंद्रमा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम कुछ बदल सकते हैं, हम जो उसमें कुछ कर सकते हैं, वो 2 चीज हैं कि हम एक ऐसे लगन का चयन करें जो सी सेक्शन के लिए अनुकूल हो, जच्चा और बच्चा उन दोनों के लिए भी अच्छा हो। साथ ही साथ चंद्रमा जिससे उसकी राशि बनने वाली है, उसको उसके नक्षत्र को हम कैसे शुभ बना सकते हैं, क्योंकि 2 से सवा दिन, ढाई दिन के अंदर चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में चले जाएंगे। मान लो कि आज हम आज डॉक्टर ने कहा कि 2 तारीख से लेके और 7 तारीख तक जो है आप ऑपरेशन करा सकते हैं और कुंभ राशि के अंदर मान लो 2 तारीख में जो है शनि चंद्रमा चल रहे हैं, तो शनि की राशि में आकर विष दोष का निर्माण कर लेंगे। लेकिन वहीं 2 दिन बाद जब वो वहां से परिवर्तित करके कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, 2 दिन बाद मकर राशि या कुंभ राशि दोनों को छोड़ देंगे और मीन राशि में चले जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उस राशि का चयन करना चाहिए, क्योंकि उनकी राशि के साथ संयोग करके या शुक्र की राशि के साथ संयोग करके यह धन योग बनाएगा और जबकि ये शनि की राशि के साथ संयोग करके यह व्यवधान उत्पन्न करेगा, ये जीवन में रुकावटें पैदा करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हाथ पे इतना है कि हम उसको एक सही समय का चयन करके हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जो है कोई समस्या है, मान लो उदाहरण के लिए डायबिटीज है, तो वो उसके हाथ में ना कोई मीठा ना खाए या कितनी मात्रा में खाए या कब खाए या कौन सी चीज खाए।
तो यही हमारे हाथ में है। चंद्रमा को हम सबसे पहले परिवर्तित कर सकते हैं, यानी हम डे चयन कर रहे हैं, जब दिन का चयन कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से उसको बदल सकते हैं। सूर्य जहाँ आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, चंद्रमा वही मन का कारक है। चंद्रमा क्योंकि मन ही सब कुछ है। मन एव मनुष्याणाम कारण मंद मुक्षयो। शास्त्र कहता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर व्यक्ति का मन कमजोर है तो सब कुछ बेकार है, व्यक्ति का मन प्रबल है तो सब कुछ अच्छा है। डिसीजन लेने की क्षमता है, तत्काल में विचार कर सकता है, विचार करने तत्काल इंप्लीमेंट उसको व्यक्ति कर सकता है। तो ये चंद्रमा का कमांड अच्छा होना चाहिए। तो हम बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर ऐसी क्षमताओं को बना सकते हैं, जहां सूर्य प्रकाश तेज, वहीं चंद्रमा शीतलता लाने का काम करेगा, धैर्य लाने का काम करेगा, धन लाने का काम करेगा। तो इसलिए हम इन दोनों के सामंजस्य को देखें। जहां पिता का कारक सूर्य को मानेंगे, वहीं चंद्रमा माता का कारक माना जाता है। तो इन सब चीजों को हम एक साथ लेके चलेंगे। सूर्य को राजा माना जाता है नैसर्गिक रूप से, चंद्र वहीं रानी का रोल अदा करते हैं। तो दोनों का बड़ा सामंजस्य है, जबकि सूर्य को हम राशि उसका नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो 1 महीने तक चलेंगे। और बच्चे का जन्म हम ये नहीं तय कर सकते कि अगर इस महीने होना था हम अगले महीने कराएं, नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं हो सकता है। इससे आपके हाथ में ये हो सकता है कि सूर्य की अच्छी पोजीशन हो, आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, और चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे उसका प्रयास कर सकते हैं। तो आशा करता हूं बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। हम पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, सूर्य पितृ कारक है, इसलिए जन्म कुंडली में जब भी अधिक से अधिक अशुभ ग्रह, पाप ग्रहों की युति, संयोग, दृष्टि उन पर होगी तो ये पितृ दोष का निर्माण करते हैं, और व्यक्ति जीवन काल में फिर परेशानी, संघर्ष इनसे जूझता है। फिर बाद में जाके पता लगता है। तो इन चीजों को हम बदल सकते हैं। सूर्य आजीविका के कारक हैं, बड़े उच्च पद, सम्मानित पद, जितने भी राजनीतिक बड़े पद हैं या प्रशासनिक बड़े पद हैं, शासकीय जितने बड़े पद हैं, ये सब सूर्य के अंडर में आते हैं। बड़ा नेता बनना है, अभिनेता बनना है, बड़ा मंत्री बनना है, बड़ा अधिकारी उस बच्चे को बनना है, ये सूर्य तय करेगा। उसकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान जगत समाज के अंदर एक वैशिष्ट स्थान ये सूर्य तय करेगा। इसलिए सूर्य की स्थिति को हमें अच्छा बनाना होगा। तीसरा पॉइंट सूर्य का कि एक वह अपनी उच्च राशि में हो। सूर्य में से वृषचंद्र हो, सूर्य मेष राशि में होने चाहिए तो उच्च का हो जाएगा। सिंह राशि में होंगे तो सूर्य की राशि अपने स्वग्रही राशि में हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि वो इस राशि में हो तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद उसको अगर ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है, उत्तम नहीं बन पा रहा है, तो फिर हम सेकंड बेस्ट के रूप में देखेंगे कि अपने मित्र के घर में कहीं है, ये उसकी दृष्टि उन पर पड़ रही है तो शुभ हो जाएगा। पाप ग्रह के प्रभाव में सूर्य ना हो, ठीक है ना, इस चीज का हमें थोड़ा सा हम इस पे विचार कर सकते हैं। पांचवा जो हम इस पे विचार कर सकते हैं कि वह कारक या अकारक, जैसे कि हम अगर दसम भाव के अंदर सूर्य को रखते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, वहां पर कारक भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है एकादश भाव के अंदर है तो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, द्वादश भाव में फिर खराब हो जाएंगे। ऐसे हमें इन चीजों का भी विचार कर लेना चाहिए जब हम सी सेक्शन के लिए मोड चयन कर रहे हो। चंद्रमा की हम बात करें तो वहीं वृष राशि के होंगे तो उच्च के होंगे, कर्क राशि के तो सग्रही होंगे। शुक्र और चंद्रमा की राशि के साथ होंगे तो उनका अच्छा संयोग होगा, धन संयोग होगा, और ये उच्च मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इस तरह से व्यक्ति के जीवन में इन चीजों को बढ़ाता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे हाथ में क्या क्या चीजें, चंद्रमा हमारे घर, पद, सुख, वाहन, संपत्ति, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, ये कुछ बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इसके लिए तैयार किए हैं, लेकिन वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको उतना इंटरेस्ट शायद आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पका दिया हमें, लेकिन जो जानकारी देने का मेरा उद्देश्य है कि आपको मुख्य मुख्य जानकारियां आप उसको हासिल करें। और जब भी आप इस चीज के लिए प्लान कर रहे हो, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर होता है क्या कि लोग कहते हैं कि हमने पहले मुहूर्त निकलाया था और हमें जो मुहूर्त निकाल के दिया वो कहा कि आप 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। ऐसे तो आप खुद अपने आप भी कर सकते हैं, और कई बार मैं मंथली जो है डेट वाइज जानकारी देता हूँ, तो ऐसे तो मैंने वो डेट बता दिया, आप उसमें जब मर्जी कर लें। क्योंकि जब तक लगन निर्धारित नहीं होगा तब तक कुंडली निर्धारित नहीं होगी, और जब वो कुंडली निर्धारित नहीं होगी तो फिर उसका मुहूर्त का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर तो आप कभी कर लीजिए, उसका मतलब ही तब बनता है उसका प्रॉपर अध्ययन करके, और तब उस समय को डिसाइड करें। तो ये खास चीजें हैं। जैसे कि हमें इसमें चंद्रमा की हम पुनः बात करें तो चतुर्थ भाव में जैसे इसको कारक माना जाता है, अति विशिष्ट कारक सप्तम भाव के अंदर। तो कुल मिलाकर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, इन चीजों का हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। लग्न इस अच्छी स्थिति में बैठे, अपने घर में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, पाप प्रभाव में ना बैठे। तो ये चीजें काफी मान लो कि हमारा आज लगन, हम बुध कन्या लगन चयन कर रहे हैं और बुध राहु के साथ चल रहे हैं, तो हमें उसका परहेज करना चाहिए। अगर बहुत और स्थितियों में नहीं बन रहा है तो उसके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, वरना में से अवॉइड करना चाहिए, फिर एक और अच्छे लगन को तय करना चाहिए।
तो इस प्रकार से हमें सी सेक्शन मुहूर्त के लिए कुछ बारीकियां हैं, उसमें खासकर आज के एपिसोड में हमने सूर्य और चंद्रमा और लगन 3 चीज़ों को हम कैसे सुव्यवस्थित करके एक होने वाले बच्चे के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, अच्छा मुहूर्त चयन कर सकते हैं।